मार्केट व्यू शेयर करता हूँ। आज की कैंडल देखा जाए तो आज की बहुत ही अच्छी कैंडल बनी है। बिल्कुल यहाँ पे जो लास्ट टाइम से होते हुआ आ रहा था वही हुआ आज भी, कि सेलर्स जो हैं इसका कंटिन्यूएशन नहीं ले पाए। जैसे लास्ट टाइम हुआ था, यहाँ पे एक बड़ी सेलिंग बनी, तुरंत बाई आ गई, बड़ी सेलिंग कैंडल बनी, बाइंग कैंडल बन गई, सही सेलिंग कैंडल, देन अगेन बाइंग कैंडल, सेलिंग कैंडल बट नो फॉलो अप, अगेन सेलिंग कैंडल बट नो फॉलो अप। यहाँ पे भी बाइंग आई है और बाइंग भी अच्छे लेवल से आई है। देखा जाए तो ये जो ट्रेंड था, इस ट्रेंड के 50-60 से बिल्कुल 60% लेवल से आई है। जो बायर्स थे, बायर्स ने अपना लेवल होल्ड किया है। देखा जाए तो बिल्कुल ही आप लोग चाहे तो इस पर फिबोनाची लगा के देख सकते हैं। फिबोनाची जब इस पे लगाएंगे तो वहाँ हमें क्लियर पता चलेगा कि मार्केट में बाइंग उसी जगह से आई है जहाँ पे उसका बिल्कुल ट्रेंड का, इस ट्रेंड का यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो ये जो जोन था 50-60 वाला जोन, बिल्कुल वहाँ से आई है। जो 60% था इससे ही बाइंग आई है, बिल्कुल एग्जैक्ट इसी लेवल से बाइंग आई है। ये 50-60 का क्रिटिकल जोन था, कल यहाँ पे क्लोज हुआ था, लेकिन आज बायर अपने लेवल्स को होल्ड कराने में कामयाब रहे, नीचे से बाइंग आई है। ये जो है ये सब बायर्स थे, यही 50-60 जोन यहाँ से बाइंग आई है, तो ये एक अच्छी बाइंग कैंडल है। अब आज जो है बिल्कुल बायर ने बाजी मारी है। अब देखा जाए तो ये जो फॉल था, पूरा फॉल, इस फॉल का ये अब आज पहली बार ऐसा हुआ कि ये पिछला एक स्विंग, मेजर स्विंग हाई जो था उसके आसपास मार्केट क्लोज कराने में बंद हो पाई है। पिछली बार देखें तो जब जब मार्केट हायर हाई बनाने की कोशिश करती है वहाँ से सेलिंग आ जाती है। देखी जाए तो देखो ये पिछला स्विंग आई था, इसके पास आई मार्केट, यहाँ पे थोड़ा देर रुकी, फिर सेलिंग आ गई। फिर पिछले इस स्विंग के पास गई मार्केट, इस वाले स्विंग के पास, वहाँ थोड़ी देर रुक पाई, लेकिन फिर से सेलिंग आ गई। फिर से बायर्स ने कोशिश करी पिछले स्विंग को तोड़ने की, लेकिन फिर से सेलिंग आ गई। फिर से मेजर स्विंग के पास गई, सेलिंग आ गई, मेजर स्विंग के पास गई, सेलिंग आ गई। अब ये है मेजर स्विंग के पास गई लेकिन यहाँ पे होल्ड किया है। अब कल देखने वाली बात इंटरेस्टिंग ये हो जाएगी कि क्या ये पुराना पैटर्न रिपीट हो रहा है कि सेलिंग जोन के पास, उसके पिछले रेजिस्टेंस के पास आ रही है, वहाँ से सेलिंग आ रही है, रेजिस्टेंस के पास आ रही है, वहाँ पे सेलिंग आ रही है। तो क्या ये पैटर्न रिपीट होएगा या फिर वहाँ से ये तोड़ के कुछ ट्रेंड बदलने की कोशिश की जाएगी। और यहाँ पे एक ये ट्रेंड लाइन भी है, ठीक है, ये इस तरह के चैनल में भी कह सकते हैं हम काम कर रहा है। ओके, तो ये अब बड़ा ही इंटरेस्टिंग है अगर देखा जाए तो, कि कल हम इस हाई के ऊपर निकल पाते हैं या नहीं। अगर नहीं निकल पाते हैं तो यहाँ से फिर ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब जब यहाँ से सेलिंग आई है, एक बढ़िया सेलिंग कैंडल बनी है, बढ़िया सेलिंग कैंडल बनी है, बढ़िया सेलिंग आई है, बढ़िया सेलिंग आई है, तो यहाँ से सेलिंग आनी होगी तो अच्छी आएगी, अदरवाइज़ ये ट्रेंड को रिवर्स कर सकती है। तो इस चीज़ को ध्यान देने वाली बात है। अब देखा जाए और छोटे टाइम फ्रेम में हम देखें तो 15 मिनट में हम देखें तो 15 मिनट में अब मार्केट जो है, ये जो पिछला स्विंग था, यहाँ पे फिबोनाची लगाएं, यहाँ से यहाँ तक एक फॉल था, इसके बिल्कुल 50-60 जोन के आसपास मार्केट क्लोज कर रही है ये। तो सेलर को ये डिफेंड करना पड़ेगा अगर सेलर एक्टिव होंगे तो यहाँ से जैसे ये ट्राई करी उन सेलरों ने, तो ऐसी बड़ी सेलिंग कैंडल आएगी अगर सेलिंग आनी होगी तो। ये जैसे पिछली बड़ी बड़ी सेलिंग कैंडल आ रही हैं तो ये आनी चाहिए अगर सेलर्स ज़िंदा होंगे तो। अगर सेलर्स ज़िंदा नहीं है तो फिर बायर्स उसमें अपना पूरा कोशिश करेंगे। तो मार्केट क्या कर सकती है, मार्केट के पास तीन ही ऑप्शन है, या तो फ्लैट खुलेगी, या गैप अप खुलेगी, या गैप डाउन खुलेगी। गैप अप खुली तो ये वाला जो स्विंग है, इस स्विंग के ऊपर अगर मार्केट कहीं भी खुलती है तो इसका मतलब वो पॉजिटिव जोन में खुली है। पॉजिटिव जोन में खुली है तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे कि कोई भी एक 5-10 मिनट की कैंडल ये नीचे आए, थोड़ा सा नीचे बना के ऊपर की तरफ प्राइस एक्शन बनाए, तो हम उस पर बाई कर सकते हैं। डायरेक्ट बाई नहीं कर सकते, हमें देखना पड़ेगा कि स्पोर्ट के हम ऊपर तो खुल गए क्या, लेकिन नीचे आने के बाद मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रही है या नहीं, सपोर्ट लेके ऊपर जा रही है तो ही हम बाई कर पाएंगे। गैप डाउन के केस में, इससे नीचे गैप डाउन के केस में फिर वही मार्केट में फिर से सेलिंग, मतलब सेलर को मैं प्रीफरेंस दूंगा कि सेलिंग आ गई है, लेकिन वहाँ पर भी एक छोटे से प्राइस एक्शन का वेट करूँगा मैं। 46,000 के नीचे मेरे लिए मार्केट वीक है, उससे ऊपर फिर भी थोड़ी बहुत बायर्स के कंट्रोल में है। और अगर फ्लैट खुलती है, अच्छा ये होगा कि फ्लैट इसी जोन में खुले, इसमें थोड़ा सा टाइम बिता के फिर ये 200-250 का ये जो स्विंग है, इस स्विंग को तोड़े तो हम छोटा सा एसएल लगा के उसको फिर बाई किया जा सकता है। दिस इज़ द मार्केट व्यू एंड मार्केट प्लान फॉर बैंक निफ्टी एंड फॉर निफ्टी। अब जब तक इस स्विंग, अब देखा जाए तो ये स्विंग बन रहे हैं, ये वाला स्विंग जो है ये मेन है सेल बायर्स के लिए। तो बायर्स जब तक इस स्विंग को होल्ड कर रहे हुए हैं
जब तक कोशिश होएगी कि वो ऊपर ले जा पाएँ और इस स्विंग को काट दें। ये एक मेजर स्विंग कट गया तो फिर बाइंग थोड़ी सी इनिशिएट हो जाएगी, फिर बायर थोड़े से अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करेंगे, मार्केट को ट्रेंड डिसाइड करने की कोशिश करेंगे। अब मार्केट व्यू फॉर निफ्टी को भी एक बार देख लेते हैं, निफ्टी ने क्या किया है। देखो निफ्टी की कैंडल भी देखी जाए तो निफ्टी ने भी एक अच्छी कैंडल बनाई है। निफ्टी ने भी जो अपना पुराना लो था, ये वाला लो, इस लो से ही बिल्कुल सपोर्ट आई है। ये जो बायर्स थे जिन्होंने ये कैंडल बनाई थी, उन लोगों ने पूरी कोशिश करी इसको ऊपर ले जाने की और वो कामयाब भी हुए हैं। और ये जो बड़ी कैंडल है इसके क्लोजिंग से भी ऊपर ले गए हैं, जो कल की क्लोजिंग है उससे ऊपर। और इसमें भी सेम वही व्यू बन रहा है कि जो पिछला स्विंग है इस स्विंग के पास क्लोज कराने में कामयाब हुए हैं। स्विंग के ऊपर जाती है मार्केट तो मार्केट इज़ पॉजिटिव, अब इस स्विंग के नीचे आएगी तो मार्केट इज़ नेगेटिव। बीच में है तो हम बेनिफिट ऑफ डाउट बायर को देंगे क्योंकि आज नीचे से ऊपर गई है मार्केट। तो सेम व्यू इसके लिए है कि यहाँ पे गैप अप खुल के प्राइस एक्शन बना के नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है मार्केट। मान लो गैप अप खुल जाए और फिर प्राइस एक्शन नीचे से ऊपर की तरफ जाए तो वी कैन बाई इसका एसएल लगा के। अदरवाइज़ नहीं घूमती है तो फिर प्राइस एक्शन बनने के बाद ही एक हाई लोअर हाई बनने दो, उसके बाद ही हम सेल कर सकते हैं। अगर फ्लैट खुलती है मार्केट तो फ्लैट खुलने के केस में 5-10 मिनट की कैंडल रुकने के बाद जैसे ही ये उसके ऊपर जाए वी कैन बाई। एंड अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो सेम वही केस हो जाएगा कि गैप डाउन के केस में इस अब ये जो बेस है ये बेस मेन हो गया सेलर्स बायर्स के लिए। बायर्स जब तक इस बेस को होल्ड किए हुए इसके ऊपर है, जब तक थोड़ा सा मार्केट बायर्स की गिरफ्त में हो जाएगी। अगर ये वाला रेजिस्टेंस जोन क्रॉस कर लेती है मार्केट तो है ये रेजिस्टेंस जोन, इसके पास थोड़ा बहुत टाइम बिता के फिर ब्रेकआउट करनी चाहिए तो हमारे पास अच्छी इनिशिएशन हो जाएगी बाइंग की। तो दिस इज़ द व्यू फॉर निफ्टी बैंक निफ्टी।